हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि हर परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस यूनिट में डाटा के प्रेषण की गति को मापा जाता है? तो बिट प्रति सेकंड में डाटा के प्रेषण की गति को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, जंक ईमेल का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों जंक ईमेल का दूसरा नाम स्पैम है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होते हैं? तो दो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक अक्षर प्रिंट होते हैं। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेज जाती हैं? तो रिसाइकल बिन नामक एक फ़ोल्डर होता है, उसी में हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें जाके सेव रहती हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। अगला प्रश्न है, DOCX किसका फाइल एक्सटेंशन है? तो वर्ल्ड डॉक्यूमेंट का DOCX फाइल डॉक्यूमेंट है। अगला प्रश्न है, रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रोम का पूर्ण रूप रीड ऑनली मेमोरी है। अगला प्रश्न है, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो जॉयस्टिक्स से गेम खेलना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है, www का पूर्ण नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब www का पूर्ण नाम है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? तो मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। आईसी चिपों का निर्माण किसने में किया जाता है? तो आईसी चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर से किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किस में स्टोर होता है? तो दोस्तों रैम में स्टोर होता है। अगला प्रश्न है, पीसी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला प्रश्न है, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे ब्राउज़र कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था और कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एचटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों एचटीपी का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले किस सन में की गई थी? तो दोस्तों 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी में कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों 1 जीबी में 1024 MB यानी कि मेगाबाइट होते हैं। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। F1 F2 F3 इसी प्रकार F12 12 होती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1 बाइट का में कितने बिट होते हैं? तो दोस्तों 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो दोस्तों सबसे प्रथम कंप्यूटर का नाम ENIAC है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने जाने वाले
डेटा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनपुट कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? तो सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति किस सन में आई? तो दोस्तों 1960 ईस्वी में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। अगला प्रश्न है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरी कौन सी यूनिट होती है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। अगला प्रश्न है, 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों 1 MB में 1024 किलोबाइट होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनते हैं? तो दोस्तों सिलिकॉन से बनते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग गणना और तुलना के लिए किया जाता है? तो एएलयू भाग का प्रयोग गणना और तुलना के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों माउस को पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है? तो एक से अधिक प्रोसेसों के द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई पहली भाषा कौन सी है? तो फोर्ट्रान प्रोग्राम हेतु पहली भाषा है। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे इसमें से क्या कहते हैं? तो माइक्रोचिप कहते हैं। अगला प्रश्न है, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर प्रोसेसर के 3 भाग हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा सभी कंप्यूटर में लागू होती है? तो मशीन लैंग्वेज सभी कंप्यूटर में लागू होती है। अगला प्रश्न है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किससे की जाती है? तो बिट से की जाती है। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो सिस्टम बस सीपीयू के दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, किस मेमोरी में रखा गया डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों रैम में रखा गया डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों मॉनिटर प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो XLSX होता है। अगला प्रश्न है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ। 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो जॉन जी कैमी ने कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकता है? तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर और डाटा के बीच अंतर समझ सकता है। अगला प्रश्न है, मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों मॉडेम है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के इनमें से कौन सा एड्रेस जरूरी होता है? तो आईपीसी एड्रेस जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, www के आविष्कारक कौन हैं? तो दोस्तों टिम बर्नर्स-ली जी हैं। अगला प्रश्न है, गूगल का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों गूगल के संस्थापक लैरी पेज हैं। ये पे दोस्तों पूछ दे कि गूगल के सीईओ कौन है? तो दोस्तों गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी हैं। अगला प्रश्न है,
माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं। अगला प्रश्न है, पहले से चल रहे कंप्यूटर का को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो रिबूटिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न है, HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों HTML का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? तो मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष विंडो 8 को बनाया गया? तो दोस्तों 2012 ईस्वी में विंडो 8 को बनाया गया। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया है? तो दोस्तों JS किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की विंडो किस प्रकार की सॉफ्टवेयर सिस्टम होती है? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम होती है। अगला प्रश्न है, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों पावर पॉइंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने विंडोज 7, विंडो 8 और 10 बनाई? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज 7, 8 और 10 बनाई। अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली होता है? तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा मात्रा में शक्तिशाली होता है। अगला प्रश्न है, FTP का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है, रैम का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या को किसके नाम से जाना जाता है? तो रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, C क्या है? तो दोस्तों यह एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है, विंडो में पेपर को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+P विंडो में पेपर को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न है, विंडो में रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की है? तो F5 की से विंडो के कंप्यूटर को रिफ्रेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसी डिवाइस जो बिना केबल के प्रयोग किए नेटवर्क से जोड़ती हो उसे क्या कहा जाता है? तो वायरलेस डिवाइस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों होम पेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे टर्मिनल कहते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्क को टैंकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो फॉर्मेटिंग प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो उसे बग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? तो कंपाइलर हाई लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर कोड में एरर खोजने की इस्तेमाल को कहा जाता है? तो डिबगिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक्सेल शीट पावर पॉइंट वर्ड प्रोसेसिंग किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? तो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अगला प्रश्न है, माउस का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस एंजेलाबार्ट ने 1964 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी है। अगला प्रश्न है,
DBMS का पूर्ण नाम क्या है? तो DBMS का पूर्ण नाम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अगला प्रश्न है ASCII का पूर्ण नाम क्या है? तो दोस्तों ASCII का पूर्ण नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। अगला प्रश्न है ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों ई कॉमर्स का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। अगला प्रश्न है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी। दोस्तों यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में ज़्यादातर जीके में पूछे जा सकते हैं, इसे रट लें। अगला प्रश्न है वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाला विज्ञापन विंडो कहलाता है? तो दोस्तों पॉपअप विंडो कहलाता है। अगला प्रश्न है फादर ऑफ द इंटरनेट किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ द इंटरनेट विंटेन केफ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो एड्रेस बुक याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+ALT+DEL है। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कलम और रो इंटरएक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। अगला प्रश्न है अंडो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+Z है। अगला प्रश्न है प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आउटपुट कहते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर भाषा फॉरट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में अति उपयोगी है। अगला प्रश्न है किस वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सचुर्त कुंजी क्या है? तो दोस्तों Ctrl+S किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। अगला प्रश्न है मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट प्रकार का डिवाइस है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलें।